जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? और सभी मेरे प्यारे भक्तों को जो हमसे जुड़े हैं हमारे चैनल के द्वारा और जो जुड़ने वाले हैं, उन सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद। जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। आज चूंकि 2 दिन में होली है, कल होलिका है 24 तारीख को और 25 को रंगों की होली है, तो इसीलिए मैं होली के बारे में कुछ 1-2 ऐसी बातें बता देती हूँ जो आपके जीवन में थोड़ी बदलाव लाएगी और बड़ी अचूक उपाय है जिसके करने से दरिद्रता, घर में गरीबी, घर में झगड़े, घर में धन नहीं हो रहे हैं, तो एक दो उपाय जो मैं आज बता दूंगी, अगर इसे आप होलिका जब जलेगी उस वक्त अगर आप करेंगे तो आपके लिए बड़ी लाभदायक होगा। तो चलिए उस ओर चलती हूँ कि कौन से कार्य करना चाहिए। पहले तो इस बार जो होली 25 मार्च को हो रही है और 24 को जो आपको होलिका दहन हो रही है, रंगों की होली 25 तारीख को खेलेंगे और 24 को होलिका दहन हो रही है, लेकिन साथ ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है 25 को। मेरे प्यारे, कभी कभी कुछ चीजों का इंतजार बड़े बड़े साधु संतों को होता है, तो इस बार का जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ये कई हजार वर्ष के बाद ये शुभ दिन आ रहा है जिनका लोगों को काफी इंतजार है। जैसे संत महात्मा, सिद्धि करने वाले, तांत्रिक, ये सबों को इस रात्रि का इंतजार है। आपको बताऊं कि शास्त्रों के अनुसार आप सभी जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। बुराई पे अच्छाई की जीत। और होली हम मनाते हैं जब बुराई का अंत होता है। होलिका दहन की रात्रि को दैविक शक्तियां का उदय होता है और असुर शक्तियों का विनाश होता है, लेकिन ये दोनों इस रात को नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा काफी सक्रिय रहती है। इसलिए जो तांत्रिक होते हैं, जो सिद्धि करने वाले होते हैं, वो अपने तंत्र मंत्र करते हैं। और ये तो रात्रि ही बड़ा ही वर्षों के बाद आ रहा, जिससे सिद्धियां प्राप्त होगी जो सिद्धि करने वाले हैं। वैसे भी अग्नि में किसी भी चीज को डालने से उसका स्वरूप बदल जाता है। तो हम होलिका दहन में हम ऐसे कौन सा कार्य को कर ले जिसके करने से गरीबी, दरिद्रता और जो मैंने कहा कि घर में कलह हो या धन का आगमन नहीं हो रहा हो, वो सब हो जाएंगे। तो कुछ मैं 2-3 बातें बता दे रही हूँ। तो जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इस चैनल पे आप अपने कमेंट के द्वारा हमें ये भी बताएं कि आपको और कौन सा वीडियो देखना पसंद है या आपके मन में किसी तरह के सवाल हैं, तो आप जरूर बताएंगे ताकि मैं उसका जवाब दे दूं। देखिए, पहले तो ऐसा है कि इस होलिका में आपको पता है कि होलिका कौन थी? हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी। और होलिका के पास एक शॉल था। उस शॉल को उड़ने के बाद अग्नि का प्रभाव नहीं होता था, लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई। तो वही हुआ कि बुराई का अंत और सच्चाई की जीत हुई, विजय प्राप्त हुई। और हिरण्यकश्यप के चाहने पर भी
प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और वो अमर हुए। आज भी उनका नाम हम लेते हैं। अब बात आती है कौन सा काम करें। आप जब हम कभी कभी मैं बार बार कहती हूँ कि कुछ अनजाने में अपने मन से कोई भी काम मत करिए जिसकी जानकारी आपको नहीं हो। अब मान लीजिए उसमें जैसे कि हम लकड़ी, सूखे लकड़ी के गोबर के गंडे से हम होलिका में जमा करते हैं और उसको जलाते हैं। और तो अगर आप अपने घर में गरीबी दूर करना चाहते हैं, परेशानियों से उलझे हुए हैं, तो आप ऐसा करें कि जो पत्ते वाले गन्ने आते हैं ना, गन्ना रस वाला, वो रस वाले गन्ने को पत्तों के सहित आप होलिका में डालें। 1-2 नहीं, कम से कम 5, जिससे लक्ष्मी माँ खुश होती, क्योंकि मीठा है वो और लक्ष्मी को बहुत पसंद है। लक्ष्मी माँ लाल पसंद करती है, लाल पहनती है, तो आप थोड़ी सिंदूर से वहां पूजा कर दें। साथ ही जल छिड़क कर परिक्रमा कर लें और उसके बाद आप पूरे परिवार के साथ एक सूखा नारियल लें। अगर पूरे परिवार में एक नारियल लें, सबको बोले कि स्पर्श कर दो और उसके बाद उसे वो होलिका में आप जलाएं। जिससे एक बात तो पक्की है कि अगर सब परिवार मिलकर छुएं और कर दें तो झगड़े, लड़ाइयां और कलह बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आपके परिवार में आपसी संबंध बहुत मीठे हो जाएंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि इस वक्त गेहूं की कटाई का वक्त हो जाता है आगे चल के, तो ऐसा मान्यता भी है कि इसमें नए फसल भी पकाए जाते हैं, अर्पण किए जाते हैं लक्ष्मी मैया को, क्योंकि धन्य धान लक्ष्मी माँ है। तो नए फसल में जैसे चना की झंगरी हुई, गेहूं का बाली हुआ, ये सब भी आप अर्पित करेंगे तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तो कुछ कुछ ऐसे हैं मेरे भाई बहन जिसको करने से आप, छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आप अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं। विशेषकर ये सब कार्य अगर आप करते हैं तो बिल्कुल, क्योंकि होली का मतलब है कि रंग और खुशियों का त्योहार, लाल अबीर लगाते हैं तो खुशी, इस अग्नि में इतनी शक्ति होती है मेरे प्यारे कि इस अग्नि में भगवान की ताकत और शक्तियां इतनी होती है कि इस अग्नि में बुराई जलकर खत्म हो जाती है। तो आपके घर के जितना नकारात्मक ऊर्जा है, उस नारियल में जब आप स्पर्श करके डालते हैं तो सारे नकारात्मक ऊर्जा का खत्म हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार हम छोटे छोटे उपाय करें और वैसे भी खूब रंग खेलें, सावधानी के साथ परिवार के साथ आनंद करें। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आपको कैसा लगा और ये उपाय आप जरूर करें ताकि घर में सुख समृद्धि हो। जय श्री राधे राधे, आशीर्वाद। राधे राधे जी।